मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर अरशद मसीह भट्टी आज आपकी खिदमत में एक बार फिर से रोज़े के मतलब हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे और हम देखेंगे कि रोज़ा हमारा किस तरह का होना चाहिए। खुदा को हमारा कौन सा रोज़ा पसंद है और खुदा किस तरह के रोज़े की हमसे तवक्को करता है। क्या खाली भूखे रहना, क्या खाली अपनी जान को दुख देना, क्या खाली अपने आप को भूख में रह के तकलीफ देना खुदा को पसंद है, या खुदा हमसे किसी और तरह के रोज़े की तवक्को रखता है, या असल में रोज़े का मकसद क्या है, या असल में जो खुदा को रोज़ा पसंद है वो क्या है, और रोज़े की हालत में हमें क्या करना चाहिए और रोज़े की हालत में हमें किस तरह का रहना चाहिए। सो आए मेरे जीजो, आज की वीडियो के शुरू में आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जितनी भी हमारी नई वीडियोस आएँ वो आपको मिलती रहें और आप खुदा के कलाम को सीखते रहें। तो आए मेरे जीजो, आज रोज़ा के बारे में जानने के लिए हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील, उसका चैप्टर नंबर 6 और उसकी वर्स नंबर 16 से हम मुतालिया करेंगे कि खुदा के पाक कलाम में हमें किस तरह का रोज़ा रखना चाहिए और खुदा किस तरह के रोज़े को पसंद करता है और खुदा किस तरह के रोज़े को पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से आप भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, आप तकलीफ में होते हैं, लेकिन खुदा आपके रोज़े को पसंद नहीं करता है। खुदा के पाक कलाम में अगर हम पढ़ें तो वहां पे लिखा है मत्ती की इंजील, उसका चैप्टर नंबर 6 और वर्स नंबर 16 में लिखा हुआ है, और जब तुम रोजा रखो। अब यहां पे मैं आपको सिर्फ इस बात पे ले चलता हूं। बहुत सारे लोग जो हमारे इस चीज को मानते हैं कि रोजा फर्ज नहीं है, वो इस चीज को कोट कर लेते हैं कि जब तुम रोजा रखो, मतलब खुदा कह रहा है कि साल में जब भी तुम रोजा रखो। मेरे जीजो, आप अपनी मर्जी के मुताबिक खुदा के कलाम को ना करें। आप अपनी आसानियों के मुताबिक कि जिस चीज़ में आपको आसानी लगती है आप उसके मुताबिक खुदा के कलाम को ना करें। आप अपने मुताबिक खुदा को ना बना लें, बल्कि आप अपने आप को खुदा के मुताबिक बनाएं कि वो आपको किस शेप में डालना चाहता है, खुदा आपसे किस तरह का आपकी ज़िंदगी चाहता है। आप अपनी ज़िंदगी को कलाम के मुताबिक बनाएं। आप अपनी जिंदगी को खुदा के मुताबिक बनाए जिस तरह खुदा चाहता है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि और जब तुम रोजा रखो, कि जब तुम मर्जी रोजा रखो। मेरे जीजो, आप जब भी चाहे रोजा रख सकते हैं साल में, इसमें कोई इतराज वाली बात नहीं है कि आप रोजा नहीं रख सकते। ठीक है, आप जब भी खुदा की हुजूरी में ठहरना चाहें, जब भी आप खुदा की कुर्बत में रहना चाहें, जब भी आप खुदा के साथ अपने तल्लुक को, अपने मिलाप को मजबूत करना चाहें, आप रोज़ा रख सकते हैं। साल में किसी भी दिन रख सकते हैं। लेकिन ये जो अयाम है जो खुदा यीशु मसीह ने 40 दिन का फाका किया, रोज़ा रखा, तो ज़रूर है अगर आप खुदा के अच्छे बेटे और बेटियां हैं तो ज़रूर है कि आप भी उसी चीज़ पे, उसी की पैरवी करें जो राह हक और ज़िंदगी की राह बताता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे भटक जाते हैं कि जब तुम रोज़ा लिखा हो, यहाँ लिखने का मकसद है कि जब तुम मर्जी रख सकते हो। ये मेरे जो ठीक है, आप जब मर्जी रख सकते हैं, लेकिन रोज़ों के अयाम, अब जब हम कहते हैं कि जब कोई हमसे पूछता है कि ये आपकी कौन सी ईद है, कौन सी ये ईद आप मनाते हैं, तो हम कहते हैं ये रोज़ों की ईद है, ये हमारी रोज़ों की ईद है। जब रोज़ों की ईद हम लोगों को डिस्क्राइब करते हैं, लोगों को बयान करते हैं कि ये हमारे रोज़ों की ईद है, तो फिर हम रोज़े रखते क्यों नहीं हैं? लोगों से फिर आप इस तरह कह सकते हैं कि ये हमारे मकसद के रोज़ों की ईद है, हम रोज़े रखें या ना रखें। अब दूसरी कौमें भी आपके बारे में जानती हैं कि मसीही लोग रोज़ा रखते हैं, लेकिन अब हम लोगों ने अपनी बेहतरी के लिए या अपनी आसानी के लिए चेंज कर रहे हैं खुदा के कलाम को। बहुत सारे खुदा के खादमीन को मैंने देखा है जो कि इस चीज़ को बदल के बयान कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। मेरे दोस्तों, हमने किसी खादम को नहीं लेना, हमने किसी पास्टर को नहीं लेना, किसी बिशप को नहीं लेना, कोई कुछ भी आपसे कहे, लेकिन आपके लिए रहनुमाई के लिए राह हक और जिंदगी की किताब आपके पास मौजूद है। आपको खुदा ने आपके दिमाग को 500 बिलियन सेल्स दिए हैं इस चीज को समझने के लिए कि खुदा का कलाम में आपके लिए क्या रहनुमाई है। खुदा ने आपकी मदद के लिए अपना रूल खुद से भेजा हुआ है। आप उससे रहनुमाई मांगे दुआ करके कि ऐ खुदा, अपने रूल खुद से कह के मेरी रहनुमाई करे ताकि मैं तेरे कलाम को, तेरे कलाम के भेदों को समझ सकूं। तो मेरे जीजो, ये जरूर है, यहां लिखा और जब तुम रोजा
रखो, यानी कि रोज़ों के अय्याम में जब तुम रोज़ा रखो या आगे पीछे जब भी तुम रोज़ा खुदा की कुर्बत के लिए रखते हो, तो क्या करो, रायाकारों की तरह अपनी शक्लें ना बिगाड़ो। रायाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। अब जब बहुत सारे लोग होते हैं, जब रोज़ा रखते हैं तो बड़ी उदास सी शक्ल बना लेते हैं, अजीब सी शक्ल बना लेते हैं लोगों को दिखाने के लिए, मैंने रोज़ा रखा हुआ है भाई। कोई पूछता है ना, हाँ भाई फलां भाई क्या बात है, बहुत उदास से, बहुत आपका चेहरा उदास है, मुरझाया हुआ है। हाँ जी मैंने रोज़ा रखा हुआ था जी, वो मैंने रोज़ा रखा है, लोगों को बताते फिरते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। इस तरह फकी फरीसी करते थे। जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं उनको ईमान में मजबूत होने की ज़रूरत है। आप खुदा के चुने हुए हैं, आप खुदा के खास हैं, आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आप शाही कहनों का फिरका है। आपको दूसरे लोगों की तरह नहीं होना, बल्कि खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपने सिर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे रोज़ादार जाने। और इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे बदला देगा। हालेलुया। देखिए खुदा का पाक कलाम, अगर आप खुदा से बरकत को लेना चाहते हैं तो उसकी सबसे बेहतरीन जरिया क्या है, रोज़ा है। अगर आप खुदा के कलाम में से खुदा के चाहते हैं कि खुदा आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आए, आपके हालात चेंज हो जाएं, तो ये खुदा के करीब आने की ज़रूरत है, खुदा की कुर्बत में रहने की ज़रूरत है। आप जब खुदा की कुर्बत में रहेंगे तो खुदा ज़रूर है कि आपकी ज़िंदगी को, आपकी ज़िंदगी के हालात को चेंज कर देगा। तो खुदा आपके बिगड़े हुए जो अयाम चल रहे हैं, जो बिगड़े हुए हालात आपके चल रहे हैं, खुदा उनको तब्दील कर देगा। लेकिन ज़रूर है कि आप खुदा की कुर्बत में रहें, और खुदा की कुर्बत का सबसे बड़ा और बेहतरीन वसीला रोज़ा है, दुआ है। और जब आप रोज़ा में रह के दुआ करते हैं, खुदा की कुर्बत में आते हैं, तो यकीन कीजिए कि खुदावन आपको बहुत पसंद करता है, और ये खुदा का बहुत ही पसंदीदा अमल है। तो मेरे चीज़ों, रोज़ा आप पे फर्ज है। खुदावन कहता है कि जब तुम रोज़ा रखो तो इस तरह करो। तो ज़रूर है, अगर उसने ये तरीका बताया, ये कानून बताया है, तो मकसद क्या है कि रोज़ा है तो उसको बताने का कोई कानून बनता है। अगर रोज़ा ना होता तो खुदा का कानून, उसका बयान करने का कोई मकसद ना होता। खुदा कहता कि फकी फरीसी ऐसे रोज़ा रखते थे, उनको रखने दो, तुम ना रखो। खुदा ऐसे कहता। लेकिन अब जबकि खुदा कह कि फकी ऐसे रोज़ा रखते थे, लेकिन जब तुम रोज़ा रखो तो तुम ऐसे रखो। ठीक है, ये खुदा अपना कानून बयान कर रहा है, यहाँ पे खुदा अपना ला बयान कर रहा है। और आप ज़रूर है, जब तक आप किसी मुश्किल से नहीं गुजरते, जब तक आप किसी तकलीफ से नहीं गुजरते, आप आसानी को हासिल नहीं कर सकते। मेरे जीजो, हम रोज़ाना जब रोटी खाते हैं शाम को, तो उसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा पसीना बहाना पड़ता है, बहुत सारी मुशक्क़त करनी पड़ती है। जब एक रोटी के नवाले के लिए हमें इतनी मुश्किल, इतनी मुसीबत, इतनी मुशक्क़त करनी पड़ती है, तो फिर हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करने के लिए ज़रूर है कि आपको इस कुंदन बनना होगा, और आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको खुदा की कुर्बत में, खुदा को प्यारा, खुदा को अजीज बनने के लिए आपको बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो खुदा को पसंद है। आसानी से आप कहें कि खुदा की आपको हमेशा की ज़िंदगी मिल जाएगी, तो मेरे जीजो, खुदा के कलाम में लिखा है कि हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करना उतना मुश्किल है जितना सुई के नक्के में से ऊंट का गुजरना है। तो ज़रूर है आप रोज़ा में रहें। रोज़ा खुदा का सबसे पसंदीदा अमल है यीशु का। उसने कानून बयान किया है कि जब तुम रोज़ा रखते हो तो ऐसे करो। तो ज़रूर है कि जब कानून आया है तो फिर रोज़ा भी है। और ये जब मकसद की बात करते हैं कि हमारा रोज़ा मकसद का होता है, तो हम अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा मैं आपको कि क्यों हमारा रोज़ा मकसद का है, और अगर हम रोज़ा मकसद का रखते हैं तो क्या वो खुदा को पसंद है। मेरे जीजो, हमने वो रोज़ा रखना है जो खुदा को पसंद है, और रोज़ा रखने का मकसद क्या होना चाहिए ये हम अगली वीडियो में जानेंगे।
सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको खुदा के कलाम में से बहुत सी अच्छी बातें और ज़िंदगी वाली बातें सीखने को मिलती रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस।